कृष्ण धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं हल षष्ठी की व्रत कथा, नियम और विधि। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग नियम है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती जो व्रत कर रहा है स्नान करके शुद्ध भोजन करते हैं, जिसमें कद्दू, लौकी, अरहर दाल मुख्य रूप से शामिल होती है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ और चावल से बनी खीर खाते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। और तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ जल, दूध और मौसमी फल शामिल होते हैं। चौथा दिन सुबह का अर्घ। इस दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है। इसके बाद वे प्रसाद ग्रहण करती है और व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा में पवित्रता विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित है। छठ पूजा में चावल के लड्डू, फल, अन्य प्रसाद रूप में मनाया जाता है। व्रत नए कपड़े पहनते हैं, जिसमें किस प्रकार की सिलाई की गई होती है। छठ पूजा में सूर्य देव, छठी मैया की पूजा की जाती है। नदी या तालाब में अर्घ आमतौर पर नदी या तालाब में दिया जाता है। छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जला उपवास बिना पानी पिए शामिल है। छठ पूजा सूर्य देव, छठी मैया के प्रति व्यक्त करने का एक त्यौहार है और इस त्यौहार से संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि, खुशहाली के लिए आज हम सुन रहे हैं बलराम जयंती की व्रत कथा, हल षष्ठी की व्रत कथा, उप छठ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गर्भवती ग्वालिन हुआ करती जो दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती। उस ग्वालिन का प्रसव काल निकट आ चुका था, इसीलिए उसे आवाजाही करने में बहुत कठिनाई होने लगी थी। परंतु यदि वह दूध नहीं बेचेगी तो वह अपनी गृहस्थी का गुजारा कैसे और किस प्रकार करेगी। यही सोचकर वह ग्वालिन ऐसी अवस्था में दूर दूर तक दूध बेचने जाया करती थी। एक दिन जब ग्वालिन दूध बेचने के लिए निकली तो बीच रास्ते में उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी थी। एक तरफ ग्वालिन अपना पीड़ा से व्याकुल थी, वह दूसरी तरफ वह अपने मन में इस प्रकार सोच में डूब गई कि अगर प्रसव हो गया तो आज दूध बेकार चला जाएगा। अगर दूध बेकार चला गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी, गुजारा नहीं हो पाएगा। यह सब सोचते हुए ग्वालिन धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन कुछ समय दूर जाते ही उसको प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद उसने वहीं पास में एक झाड़ी के पीछे अपने बच्चे को जन्म दिया। उस ग्वालिन ने एक बालक को जन्म दिया। उस नवजात को उसी झाड़ी के पास सुलाकर पुण्य दूध बेचने के लिए निकट ही एक गांव में वह चली गई। वहां पहुंचते ही ग्वालिन ने देखा कि संपूर्ण गांव उत्सव में मगन है। तभी ग्वालिन को आभास हुआ कि ये तैयारियां तो हल षष्ठी की व्रत कथा है। अब ग्वालिन मन ही में सोचने लगी कि हल षष्ठी के दिन तो कोई भी गाय के दूध का उपयोग नहीं करता है, तो इस कारण उस गांव में कोई उसका दूध भी नहीं खरीदेगा। अगर उस गांव में उसका दूध नहीं बिका तो आज सारा दूध बेकार हो जाएगा। अंत में वे थोड़ा सोच विचार कर उसने सभी गांव वालों से झूठ कह दिया। वह गाय का दूध नहीं है बल्कि भैंस का दूध बेचने आई हूँ। फिर क्या था, गांव वालों ने उससे उसका सारा दूध एक ही पल में सारा दूध खरीद लिया। अब इधर जिस झाड़ी के सामने ग्वालिन ने अपने बच्चे को सुला रखा था, उसके निकट एक खेत था जहां एक किसान हल चलाकर उसे जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क के किसान का हल उस नवजात शिशु के छाती पर लगा और उसकी मृत्यु हो गई। जब ग्वालिन वहां आई तो उसने अपने नवजात शिशु को मृत पाकर उसका कलेजा कांप उठा था और वह झट से समझ गई कि यह उसके पापों का ही फल है। तब ग्वालिन को लगा कि उसे तुरंत ही गांव वालों के पास जाकर उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह ग्वालिन फिर उससे गांव में चली गई और वहां जाकर उसने सभी को दूध की सच्चाई बता दी और उनसे क्षमा याचना करने लगी। ग्वालिन को इस तरह से रोता बिलखता देख गांव वालों को उस पर दया आ गई। उन्होंने ग्वालिन को क्षमा कर दिया। गांव वालों से क्षमा पाकर जब ग्वालिन फिर से एक झाड़ी के पास पहुंची तो उसका बच्चा उसे जीवित मिला। उसे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ग्वालिन ने देखा कि उसका नवजात बालक फिर से जीवित हो गया है।
बिल्कुल स्वस्थ है। तब उसने माँ षष्ठी से अपने कुकर्म के लिए क्षमा मांगी और फिर से कभी झूठ ना बोलने का उसने प्रण किया था। तो हल षष्ठी व्रत से जुड़ी व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि माँ षष्ठी छठ की कथा। किसी गांव में एक साहूकार उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रस वाला होती, तब वह सभी प्रकार के काम कर लेती। रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में पैदा हुआ। उसकी पत्नी अगले जन्म में कुतिया बनी। वे दोनों अपने पुत्र के यहाँ ही रहते। बैल से खेतों में हल जोता और कुतिया घर की रखवाली करती। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत से पकवान बनाए। खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और चील के मुंह में एक मरा हुआ सांप था। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया था। कुतिया ने ये देख लिया। उसने सोचा कि इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं। उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि वह उस खीर को लोग न खाए। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह डालते हुए देखा तो गुस्से में आकर मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। चोट तेज थी। कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब रात को वह बैल से बात कर रही थी कि उसने कहा कि तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला। मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम करता रहा। ऊप छठ की व्रत की कहानी। ये सब बातें बहू ने सुन ली। उसने अपने पति को बताया। उसने उस पंडित को बुलाकर इस घटना का जिक्र किया तो पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ द्वारा रस वाला होने पर सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना उसे बड़ा दुख हुआ था। माता पिता के उद्धार का उपाय भी उन्होंने पूछा तो पंडित ने बताया यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की छठी यानी ऊप छठ का व्रत करे, शाम को नहा कर पूजा कर उसके बाद बैठे, चांद निकलने पर अर्घ दे, अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए और उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित ने बताया कन्या ने ऊप छठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर चांद को अर्घ दिया। अर्घ पर जमीन पानी पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे। ऐसी व्यवस्था की कि पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस योनि से छूटकर मिल गया था उन्हें छुटकारा। अब ये ऊप छठ माता जैसे इनका किया वैसे सभी का उद्धार करना, कहानी कहने वाला और कहानी सुनने वाला का भी भला करना। बोलो ऊप छठ माता की। तो आज हम सुन रहे हैं गणेश भगवान की कहानी, विनायक महाराज की कहानी। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है। आइए हम सभी गणेश भगवान की कहानी को सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल, चुल्लू भर दूध लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते कि माई खीर बना दो, माई खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं था। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से कोई खीर बनती है, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ में आ गए। अब बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। अब बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य हुआ और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। अब खीर तो बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू चारों ओर ही फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की इच्छा भी होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा और मैं भी खाऊं।
और खीर खा ली तो बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार हो गई है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया और मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को ही अब खिला दे। अब बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने लगी। सब हंस रहे थे कि अम्मा के पास तो खुद के पास खाने को तो कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी हम सब आ जाएंगे। अब बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक न खाई न कभी खा पाएंगे। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा का भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भोग लगाना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार आप सदा भरे रखना। बोलो गणेश भगवान की जय हो।